नजर रखिएगा, लेकिन खास तौर पे कच्चे तेल पे अगर यहां से तगड़ा इंचअप हो रहा है नहीं हो रहा। वैसे ओपेक प्लस की कल बैठक भी हुई है, उन्होंने ये सब जियोपॉलिटिक्स पे कोई चर्चा नहीं करी और डिसाइड करा कि भाई साहब तेल जितना सप्लाई चल रहा है उतना ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ये एक्सपेक्टेड भी था। खैर, सोना चांदी हमारे लिए तो 4400 का 4400 पे रखा हुआ है, तो सब वेरिएबल्स ठीक है अभी, तो नजर रखिएगा। तो इसीलिए इन सब स्टेबिलिटी के बीच में गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत इंचअप करता हुआ वापस। ऐसे में फिर मार्केट्स का अप्रोच क्या रखें, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या हो, लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। आज का गेम प्लान वीरू के साथ डिस्कस कर लेते हैं। वीरू भाई साहब गुड मॉर्निंग। बढ़िया फ्राइडे के मूव्स, अच्छा लगा स्क्रीन को देख के, और उन पिछले हाईस के ऊपर ही जाके फाइनली सेशन की समाप्ति कर देना दमकम के साथ अपने आप में सराहनीय था। आज भी बढ़िया शुरुआत के इंडिकेशंस आ रहे हैं, करना क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हमारे पास एक बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही अगर आप देखें चैलेंज कर देने वाली ऑप्शन जोन था आशीष, और 26,200 26,100 में हम ट्रैप थे। लीडर्स को बिहेव कर रहा था लीडर्स की तरह, और वो हुआ, और ये चमत्कार ऑल टाइम हाई गया। लुक एट रिलायंस, लुक एट ICICI बैंक, लुक एट HDFC बैंक, M&M और L&T। इन सब ने वो काम किया और इंडेक्स का यहाँ आना लाजमी हो गया। आशीष, शुक्रवार को 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में जब मैं स्क्रीन पे भी था, जिस प्रकार की पुट राइटिंग एट द मनी पे थी 26,200 पे, वो क्लियरली विजिबल था कि हम इस जोन को बाइसेक्ट करने जा रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। 26,200 पे बाजार खुलते ही पुट राइटिंग शुरू हो गई, और हमने ऑलमोस्ट 333 यानी अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई और थोड़ा सा और इंचअप किया। वो क्लियरली मेंशन था, द मोमेंट यू विल क्रॉस 26,181 एंड 233, ये आएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसके पीछे एक बार फिर से कारण बना बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। मैं कुछ देर में जब 8:30 पर समरी प्रेजेंट करूंगा, तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने आशीष सब्सटेंशियल OI खींचा अपनी तरफ। खैर, मैंने शुक्रवार को क्लोजिंग में ये भी कहा था कि कैरी करिए लॉन्ग विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। खैर, एक बात ये बिल्कुल है कि जियोपॉलिटिक्स चरम पर है, और दूसरी बात ये है कि अब फुल फ्लेज FIs पार्टिसिपेशन आएगा तो क्या डायनेमिक्स बदलेंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन हमें स्टैट्स पर फोकस करना है। लास्ट सेशन के दोनों FIs और DIs की बैंक थी, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है। और याद रखिएगा, इस कैश की बैंक के साथ साथ 290 करोड़ रुपए की और DIs के लगभग 670 करोड़ रुपए की मेजर थ्रस्ट जो इंडेक्स के लिए जनरेट किया, वो था शॉर्ट कवरिंग ने। आशीष, करीब 2358 करोड़ रुपए की FIs की इंडेक्स में बैंक, बहुत ज़माने बाद ऐसी कुछ बैंक थी, और 2500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, और बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल यानी करीब 11,000 शॉर्ट कवर किया, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट का नेट इम्पैक्ट है। अब उनके नेट शॉर्ट जो है वो थोड़े से रिड्यूस होकर करीब 1,30,000 के आसपास आ गए हैं। अच्छा, एक बार लेके आइए आप जरा प्लीज, और वो ऑप्शंस के स्टैट्स। ऑप्शंस के स्टैट्स में ये क्लियरली विजिबल है कि उनकी तरफ से एक मेजर पुट राइटिंग भी है, यानी न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाई स्ट्राइक्स की कॉल का OI कम हो गया है। सिग्निफिकेंट अभी भी 26,500 पे खड़ा है, और बड़ी पुट राइटिंग 26,300, 200 और 100 पे हुई है। पिरामिड्स जब आप देखेंगे ना आशीष, आपको क्लियरली नजर आएगा अब सारा खेल है 26,500 पे, जो कि मंथली या वीकली कॉल है, और उसके नीचे सब जगह पुट राइटिंग हो रखी है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए आशीष, न जाने डिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट हम तब तक इस डायरेक्शन में परसिस्ट करेंगे। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि FIs जब आएंगे दोबारा तो क्या होगा। दोबारा वो आए तो हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 26,200 को होल्ड करना है। कोई भी अगर ऊपर से शॉर्टिंग होती है या फिर हम इंट्राडे कोलैप्स भी होते हैं, तो हमें बेस 1 को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में होल्ड करना है। बेस 1 रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे, और ये है 26,254, 213। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 वो कंसिडर करा जाएगा डे ट्रेडर के लिए एक बहुत अच्छा डिप होगा। अभी एज ऑफ नाउ इस डायरेक्शन का बेस है 10 डेमा 109, 26,109, माफ कीजिएगा, वो 25,109 का 26,109 है। तो हमें पहले बेस तक के डिप को आप बाय कर सकते हैं, दैट्स गुड। लेकिन ऊपर की तरफ अभी थोड़ा चैलेंज आएगा 26,376, 409 पे, RS1 पे 26,376 और लगभग आपका 26,409। अगर आप इसको बाइसेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आप प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स 448, 489 एंड 533। अभी पूरी की पूरी कमेंट्री कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल मंगलवार है, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, हम मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी जिससे बात कर रहे हैं वो है 489,533। ये क्रॉस हो जाएगी तो फर्दर बात करेंगे, पर एज ऑफ नाउ 2 हर्डल जोन्स और बेस 1 एप्रोप्रिएट फॉर बाइंग इंट्राडे डिप्स। बैंक निफ्टी, HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने जो भी रिक्वायर्ड थ्रस्ट था वो जनरेट किया,
और वही एक कारण था कि वो 60,000 के और 59,800 के दो कॉल आइटम्स जो कि परसिस्ट कर रहे थे काफी समय से आशीष वो निकल गए। लेके आइए पिरामिड्स। एक चीज आपने देखी होगी कि अभी भी 60,000 पे उतनी पुट राइटिंग नहीं है, ठीक है। तो बेस अभी भी याद रखेगा 59,500 है, अभी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, वो तब्दील नहीं हुआ है, पुट राइटर्स अभी 60,000 की स्ट्राइक पे नहीं आए हैं। तो वो प्रोसेस तभी होगा जब आप 60,000 से एक सेफ डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। प्लीज दिखाइए लेवल्स। एनी डिप टुवर्ड्स 60,000, देखिए थोड़ा सा मामला गिफ्ट निफ्टी का गर्म है तो शायद बहुत डिप ना मिले, बट स्टिल एनी डिप टुवर्ड्स 60,000 और बेस 1 आप उसे कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छा डिप। बेस 2 तक कोई दिक्कत नहीं है। बेस 2 क्या है? 10 डेमा है, 20 डेमा है। बेस 2 क्या है? अभी समझाया आपको, 59,500 पे सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं। तो हमको देखना है कि हमें कहीं भी एक कंट्रोल डिप मिल जाए टुवर्ड्स बेस 1 या फिर 60,000, उसको राइट कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी का हर्डल परसिस्ट करता है लगभग 60,350 के आसपास और 533 के आसपास। इस जोन को आप स्ट्राइक करेंगे और अगर ये जोन कट गया तो ये फर्दर प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स बड़े रेजिस्टेंस की तरफ, RS2 की तरफ। और एक और चीज होगी, उस वक्त आपका बेस जो अभी भी 59,500 पे खड़ा है वो उछल कर या फिर थोड़ा सा चेंज होकर थोड़ा सा ऊपर आके 60,000 के आसपास होगा। आशीष।